और जिस वार्ड में खड़े हुए हैं इसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता है जो चाहेंगे तो मिनटों में कुछ करवा सकते हैं, लेकिन एगो ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं बदलवा सके। देख लीजिए तस्वीरों में। तो बीना देवी के पास मुजफ्फरपुर में गए तो मुलाकात नहीं हुए, दिनेश चाहे मुलाकात हुए तो कहें कि ठीक है बोलो मैडम आएगा तो बोलो आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। डेली पैसा अपने से लगाता है, कुछ सरकारी आदमी नहीं आता है। फोन किया जाए अजय को तो फोन का तो नहीं उठाया गया है। अगर नहीं उठाता कहीं यहाँ पे कुछ आगे लग जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है बताइए। सांसद और एमएलसी या उपाध्यक्ष इतना बड़ा बड़ा पद पे लोग बैठे हुए हैं। 3-3 पद ले रखे हैं, 3-3 पद है। एमएलसी नहीं है और जिला परिषद वही है, संसद वही है, लेकिन दाऊदपुर में का कोई विकास अगर बता दीजिए, कोई विकास देख लीजिए। गांव में सांसद है, अब जिला परिषद है और एमएलसी है, उस गांव का ऐसा हालत है। बिल नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, मिस्त्री लोग को घूस नहीं देंगे तो यहाँ आके बनाबे नहीं करेगा। 10 दिन पड़े रहिए, गर्मी में मरते रहिए। विधायक जी के पास जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। के जरिए हम लोग का ट्रांसफार्मर लगता है तो हम जिंदगी भर आपका आभारी रहेंगे। तो वोटवा हमको थोड़े दिए हैं, वोट तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को। वही तो आपके जरिए हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि वो इस वीडियो अपना दिनेश चचा को बोले, मैडम को बोले। मैडम को नहीं बोले थे, उसको पीओ को बोले थे तो पीओ बोला कि ठीक है हो जाएगा। थे पूरा थाना कड़ा तो बड़ा आवाज दे रहा, सारा आदमी डर के भाग गया यहाँ से। और ये बार बार हो रहा है, एक दिन का बात नहीं है। 4 दिन पहले इसको बनवाए थे 2000 रुपया देकर। बिहार में बिजली की समस्या को लेकर तमाम तरीके की आप लोगों ने विरोध देखा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का क्विक एक्शन पदाधिकारी नहीं लेते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिजली के आंदोलन आपने बिहार के कई हिस्सों में देखा होगा कि भारी आंदोलन करने के बाद एसडीओ साहब सुनते हैं और फिर ट्रांसफार्मर लगता है। लेकिन इस वक्त बिहार के वह क्षेत्र में है जहां से जनप्रतिनिधियों का भमार लगा हुआ है। मतलब जिस गांव में खड़े हुए हैं, जिस पंचायत में खड़े हुए हैं और जिस वार्ड में खड़े हुए हैं, इसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता है जो चाहेंगे तो मिनटों में कुछ करवा सकते हैं, लेकिन एगो ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं बदलवा सके। देख लीजिए तस्वीरों में, ये वही ट्रांसफार्मर है जिसके ग्रामीण जो है हमारे पीछे है, हाथ में एक लिस्ट लिए हुए हैं, उस पर आवेदन लिखे हुए हैं, पेपर लिए हुए हैं, आवेदन लिखकर और आगे न्याय की गुहार के लिए और इस ट्रांसफार्मर बदलने की गुहार के लिए जो है एसडीओ साहब के पास जाएंगे। और देखिए ये तस्वीर, ये सेवा में देखिए ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में महाशय को एक आवेदन और एक चिट्ठी लिखे है और ये चिट्ठी जब एसडीओ साहब के डेस्क पे जाएगा तब इस पे कितना दिन बाद सुनवाई होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी इतना है कि देखिए भाई सबके चेहरे पे रौनक हटी हुई है, सब एकदम पसीना से लबालब है, मतलब पूरा भीग गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ा विफलता है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को लेकर बिहार में भी एक खबर देखे होंगे कि बिजली की लापरवाही को लेकर वहां पे धरने पे बैठे लोगों ने जब उग्र धरना करने लगे तो 4 लोगों की कुल मौतें हुई थी, पुलिस की गोली भी चली। अब सोचिए कि ट्रांसफार्मर और बिजली आपूर्ति वहां पे हो जाती तो उन लोगों को धरना पर नहीं बैठना पड़ता। अब इन लोगों का आंदोलन जो है शुरू है, लेकिन उससे पहले एक आवेदन देकर ये लोग न्याय की गुहार लगाएंगे। क्या मामला है पूरा, क्या बोला जाए, रोज 2 दिन पर लाइन खराब होता है, डेली 50 रुपया 60 रुपया सुनना पड़ता है। बताइए रात को इतना खतरनाक हादसा हुआ था, कोई आदमी का कुछ हो जाता तो कौन रिस्क लेता है बताइए। ये आदमी परेशान है, डेली पैसा अपने से लगाता है, कुछ सरकारी आदमी नहीं आता है। फोन किया जाए अजय को तो फोन का तो नहीं उठाया गया है। अगर नहीं उठाता कहीं यहाँ पे कुछ आगे लग जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है बताइए। आप बता रहे थे कि क्या जनप्रतिनिधि यहीं पे आग लगा हुआ था, यहाँ पे रात में आग वहाँ पे लगा, पूरा वायर जल गया और आग इतना भयानक लगा हुआ था कि अगर 1 घंटा पीछे अगर ये हादसा होता तो 2-4 आदमी इसमें लपेट में आ जाते, क्योंकि वहाँ पे बच्चा लोग पुल पे खेलते हैं। अभी हम लोग कितने बजे गए थे वहाँ, 12:15 में कम से कम 100 फोन किया गया। फोन नहीं आने के उठाने के कारण हम लोग यही तब वहाँ गए, जाके गेट पीटे, गेट पीट कर उठा कर तब लाइन कटवाया गया। क्या लग रहा है? 2 साल पहले हमने आवेदन दिया था पारू में कि हम लोग को ट्रांसफार्मर का मतलब लाइन और तार बहुत जर्जर हो चुका है और हम लोग का ट्रांसफार्मर का आबादी हम लोग का बहुत ज़्यादा है, मतलब 200 घर है। हम लोग को एक ट्रांसफार्मर मिला हुआ है, उसमें बार बार मतलब हफ्ता में मतलब 4 दिन मतलब लाइन कटता है, 3 दिन लाइन मिलता है। तो हम लोग आवेदन दिए तो रिसीविंग करके हमको रिसीविंग दे दिए। आप कहें कि ठीक है आप सांसद से जाइएगा, आप पर्वी करा दीजिएगा। तो बीना देवी के पास मुजफ्फरपुर में गए तो मुलाकात नहीं हुए, दिनेश चाहे मुलाकात हुए तो कहें कि ठीक है बोलो मैडम आएगा तो बोलो आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। फिर बाद में मैडम जब वोट मांगने आए तो मैडम को कहें कि अभी तो आचार संहिता लागू है, बोलो जैसे बोलो वोट खत्म होगा आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 5 साल में एक ही बार आते हैं वो, हाँ सिर्फ वोट मांगने।
और वोट लेके चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद में जब वोट होगा तभी नजर आएंगे गांव में या अपने क्षेत्र में। घरवा तो यही जो है बगले में है, हर बगल में है। फिर काहे नहीं बदला? तो बगले में घर है, सांसद और एमएलसी या उपाध्यक्ष, इतना बड़ा बड़ा पद पे लोग बैठे हुए हैं। 3-3 पद ले रखे हैं, 3-3 पद है, एमएलसी नहीं है और जिला परिषद वही है, संसद वही है। लेकिन दाऊदपुर में का कोई विकास अगर बता दीजिए, कोई विकास देख लीजिए, एक विकास करते हैं और खाली 5 साल में एक बार आते हैं, वोट के लिए आएंगे हाथ जोड़ के, अब बस आके चले जाएंगे, उसके बाद में फिर 5 साल बाद में नजर आएंगे वो। अच्छा, और हमेशा जब बिजली विभाग